दरगाह के लिए सफर करना, किसी मज़ार के लिए सफर करना तो बड़ी दूर की बात है। सवाब की नीयत से किसी मस्जिद का भी सफर नहीं किया जा सकता है। अगर आप बीजापुर से दिल्ली का सफर करें, बीजापुर से दिल्ली का सफर करें और मकसद ये हो कि आप जामा मस्जिद की ज़ियारत करें और जामा मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ें, आप सवाब की नीयत से जामा मस्जिद का सफर करने के लिए दिल्ली भी जाएंगे तो ये हराम है, गलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। दुनिया के अंदर सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नीयत से सफर करके जाया जा सकता है। कोई बता सकता है कौन सी 3 मस्जिदें? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम खाने का। कोई चौथी मस्जिद नहीं। मज़ार तो छोड़ो, दरगाह तो छोड़ो, आस्थाने तो छोड़ो, कोई चौथी मस्जिद ही नहीं है जहां सफर करके जाया जाए। यहाँ पूरा पूरा बसें जा रही हैं, पूरी पूरी गाड़ियां जा रही हैं। क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की किताबुल मनासिक की रिवायत है, ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा। ऐ मुसलमानों, तुम अपने घर को कब्रिस्तान न बना लेना। क्या मतलब? यानी जैसे तुम मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, सुन्नत नमाजें और नफिल नमाजें घरों में भी पढ़ा करो। घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी घर के अंदर नमाज पढ़ा। वला तजालू कब्री ईदा। और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे तुम ईद न मनाना। क्या मतलब? यानी ईद बार बार आती है, हर साल आती है, तो मेरी कब्र पे बार बार उसके लिए खुशी मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए मेरी कब्र पे ना आना। वसल्लु अलैया। और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम कहीं पर भी रहना तो मेरे ऊपर दरूद पढ़ते रहना। फइन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसुमा कुंतुम। तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके मेरे ऊपर दरूद पढ़ सकते हो। अल्लाह के नबी कह, तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ साथ हमारा दरूद पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम मजलिस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो नबी हमारे लिए आते हैं। यहाँ आदमी की अकीदा रखता है, खड़े हो जाओ, सरकार आ गए। कभी गौर करो और सोचो कि ये अकीदा अल्लाह के नबी की ताज़ीम में बनाया गया है या अल्लाह के नबी की तौहीन कर? भाई जो बड़ा होता है, जो इकराम के लायक होता है, उसके पास जाया जाता है। ये हमारी नजर में हमारे नबी का मकाम है कि हम गुनहगारों के पास अल्लाह के नबी चल के आते हैं, और जब आते हैं तो हम दरूद पढ़ते हैं। मेरे नबी तो सिखा रहे, कहीं पर भी रहो दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाएगा। तो उर्स की कोई हकीकत नहीं, कब्र को पक्का बनाने की कोई हकीकत नहीं। कब्र पे मुजावर जो लोग हैं, जिनके पेट की दुकानें चल रही, आप अजमेर के जो मुजावर है, जो दरगाह नशीन है, उनके बारे में उनका बायोडाटा पता करें। करोड़पति लोग, अरबपति लोग खा रहे हैं कमाई कब्रों की। जो मुर्दों की कमाई खाए तो कौम कभी कामयाब नहीं कर सकती। जाके देखो इन दरगाहों और मज़ारों और नास्तानों पे क्या नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी बुराई है जो नहीं हो रही है? शराब भी है, ड्रग्स भी है, अय्याशियां भी है, बेपर्दगी भी है, बेहयाई भी है,
जाए तो फितना, जिसके बारे में नबी ने कहा कि औरतें अगर मस्जिद में जाना चाहे तो मत रोको, जिसको इजाजत दी नबी ने जाने की वहां जाए तो फितना, और जहां जाने पे नबी ने लानत की है वहां पूरी फैमिली लेके जाओ। गुलबर्गा शरीफ तो बहुत दूर नहीं है आपके घर से। देखिए आप जब कोर्स का टाइम होता है कैसी ट्रेनों पे फैमिलीज आ रही है, लड़कियां आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, पूरी फैमिली। अल्लाह के रसूल लानत है अल्लाह की, अल्लाह के नबी ने लानत की। वल मुत्तखिज़ीना अलैहा मसाजिद, और कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाने वालों पर, कब्र के ऊपर कोई मस्जिद बना ले उसके ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। वस्सुरूजा, और कब्रों के ऊपर चिराग जलाने वालों, कब्रों के अंदर चिराग जलाने वालों, लाइटिंग करने वालों, उसको चमकाने दमकाने वालों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की। अल्लाह के नबी ने कब्रिस्तान जाने को हुक्म दिया है, कहा कि जाओ कब्रिस्तान, इसलिए जाओ ताकि मौत याद आए। मेरे भाइयों, इन पक्की कब्रों पे, मकबरों में जाने से मौत याद आए। और आगे बढ़िए, रजब का महीना है, रजब की 22 तारीख आई, इमाम जाफर सादिक के नाम के कूड़े बनाए जा रहे हैं। बाजार से कूड़े खरीद के लाए, उसमें मिठाइयां भरी, उसमें लड्डुआं रखे और उसको बांटा जा रहा है। क्या है? बोले इसी दिन इमाम जाफर सादिक पैदा हुए थे। और एक कहानी पढ़ी जाती है, एक दास्तान बयान की जाती है कि एक लकड़हारा था जो बड़ा परेशान था, उसकी बीवी किसी महल में झाड़ू बड़ू दिया करती थी, बहुत परेशान था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था तो इमाम जाफर सादिक की नजर पड़ी। उन्होंने पूछा क्यों इतना परेशान? उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, बहुत परेशान रहता हूं। तो इमाम जाफर सादिक कौन है मालूम आपको? कोई जानता है कौन है? ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पर पोते, हजरत हुसैन के बेटे का नाम था ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, उनके बेटे का नाम था मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे का नाम था जाफर सादिक। ये हजरत हुसैन के पर पोते हैं, अल्लाह के नबी के खानदान के हैं, बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम। तो ये दास्तान बयान की जाती है कि इमाम जाफर सादिक ने उस लकड़हारे से कहा कि देखो रजब का महीना आने वाला है, 22 रजब को बाजार से नए कूड़े खरीदना और उसमें मिठाइयां रख देना और मेरे नाम से अल्लाह से दुआ करना, मेरा वसीला लगा के, और वो मिठाइयां बांट देना, मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब तहकीक की गई, जब पता लगाया गया तो पता लगा कि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश तो रमजान की 8 तारीख को, और ये दास्तान बिल्कुल फर्जी है। नबी के खानदान का कोई इंसान कैसे कह सकता है कि मेरे वसीले से दुआ मांगो? जब नबी ने अपने वसीले से दुआ मांगने की इजाजत नहीं दी तो नबी के खानदान को कोई अपनी ऐसी दुआ करने की इजाजत नहीं। और इमाम जाफर सादिक की पैदाइश रमजान की 8 तारीख को हुई है। 22 रजब को हजरत माविया का इंतकाल हुआ है। हजरत माविया का नाम सुना क्या आपने? ये फिरका पैदा हुआ, रवाफिज का फिरका जो सहाबा से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, खास तौर से हजरत माविया से बहुत बुग़्ज़ रखता है। उस फिरके ने इस बिदअत को जन्म दिया और फिर ये बिदअत हमारे सुन्नी भाइयों में आया। अल्लाह रहम करे। रजब के महीने में कूड़े की बिदअत चली। उसके बाद शव्वाल का महीना है, शाबान का महीना है। शाबान में 15 तारीख को शबे बरात। क्या हो रहा है? हलवे बनाए जा रहे हैं, कब्रिस्तान पे अगरबत्तियां सुलगाई जा रही है, कब्रों की ज़ियारत हो रही है। पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? कहा बड़ी बरकत वाला है। पूछा दलील क्या है? बोले कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है और ये रात यही शबे बरात है। मौलवी साहब तकरीर करते हैं कि ये शबे बरात है, ये बरकत वाली रात। अल्लाह के बंदो, अगर कुरान जिस रात में उतरा है वो रात शबे बरात की रात है, तो फिर कुरान ये क्यों कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल
कुरान ये क्यों कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये कुरान तो लैलतुल क़द्र में उतारा गया है। अब देखिए लैलतुल क़द्र में कुरान उतरा। लैलतुल क़द्र में तो लोग नहीं जानेंगे, लोग इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट आप देखें शब बारात में बड़ी इबादत हो रही है। हमारी बहुत सारी माएं बहनें 100 रकात नमाजें पढ़ रही हैं, 15 शाबान का रोजा भी रखा जा रहा है, जबकि ये तमाम चीजें न कुरान से साबित है, न हदीस से साबित है, न सहाबा से साबित। और आगे बढ़िए, रमजान का महीना आ गया। अल्लाह के नबी ने रोजा रखने का हुक्म दिया। सारे मुसलमान रोजा रखते हैं, मगर रोजा रखने में भी बिदअत देखी। रोजा रखने वाला सहरी खाने के टाइम नियत कर रहा है नवईतु बिसौमी गदिन लिल्लाहि ताला फर्ज़ रमज़ान हाज़ा, मैं नियत करता हूं कि कल मैं अल्लाह ताला के लिए रोजा रखूंगा। रोजा आज रखना है, नियत कल की करना है। रोजा आज रखना है और क्या नियत कर रहा है? कल के रोजे की नियत। ना नबी ने नियत की, नियत तो दिल के इरादे का नाम है। ये नियत के अल्फाज मुकम्मल तरीके से इंडिया में बनाए गए, मेड इन इंडिया, इंडिया के इनको बनाया गया, ये हमारे यहाँ बनाया गया और इनको पंपलेट में बांटा जाता है और इसको पढ़ा जाता है। रोजे की शुरुआत की बिदअत से होती है। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई से रहेगी जब तक वो सहरी में ताखीर करेगी और इफ्तार में जल्दी करेगी। यानी सहरी का टाइम जब हो जाए उसके थोड़ी देर पहले सहरी कर ले आदमी, या रात में 2 बजे सहरी करके सो जाते हैं और इफ्तार में 5 मिनट की एहतियात ले। तरावी की नमाज नबी अकरम ने 11 रकात पढ़ी। चलो 11 और 20 का झगड़ा छोड़ दो, चलो 20 और 11 का मसला एक तरफ रख दो, लेकिन नबी ने कैसी तरावी पढ़ी? हज़रत आयशा फरमाती है ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। अल्लाह के नबी जब तरावी की नमाज पढ़ते थे, इतनी खूबसूरत नमाज, इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि मत पूछो। यहाँ 3 दिन की तरावी हो रही है, पता नहीं बीजापुर में कहीं होती है कि नहीं, हमारे बनारस में और बम्बई वगैरह में बहुत सारे मस्जिदों में होती है। 3 दिन की तरावी और इमाम साहब खाने की स्पीड में कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे वालों को या लमुन तालमुन के अलावा कोई भी सुनाई नहीं देता। कुरान का मसला। फिर शव्वाल का महीना आ गया। शव्वाल के महीने में समाज के अंदर आज से 1400 साल पहले एक अकीदा था। शव्वाल के महीने में कोई जल्दी शादी नहीं करता था। शव्वाल के महीने को मनहूस माना जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि लोग शव्वाल के महीने को मनहूस समझते थे, लेकिन इत्तेफाक देखो तज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल, मेरी शादी जब अल्लाह के नबी के साथ हुई तो शव्वाल ही के महीने में, व उदखिलतु अलैहि फी शव्वाल, और शादी के बाद जब मेरी रुखसती हुई तो वो भी शव्वाल के महीने में हुई। और हज़रत आयशा के खानदान में, उनके घर में जब किसी भी लड़की की शादी होती थी तो हज़रत आयशा इस अकीदे की तरगीब करने के लिए खास तौर से शव्वाल ही के महीने में शादी करवाती थी और कहती थी कि देखो अगर शव्वाल का महीना मनहूस होता, अगर शव्वाल का महीना खराब होता तो मेरी शादी अल्लाह के नबी के साथ न होती। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मेरी शादी अल्लाह के नबी के साथ हुई और अल्लाह के नबी ने अपनी तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा मुझे चाहा। गौर करो मेरे भाई की बिदअत, वहम, बदशुरूरी, इन तमाम चीजों की तरदीद कर रही है हज़रत आयशा के शव्वाल का महीना मनहूस नहीं होता। बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी के पास कुछ लोग आए, अल्लाह के नबी क्या दुनिया में मनहूसियत नाम की कोई चीज होती है? क्या दुनिया में कोई चीज मनहूस भी होती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, कोई चीज मनहूस नहीं होती। इनका नशुम, अगर दुनिया में मनहूस कोई चीज होती तो 3 चीजें मनहूस होती। अगर नहूसत होती तो 3 चीजों में होती। फफिद्दार, घर में होती, वल मरा, औरत में होती, वल फरस, और घोड़े में होती। हमारी माए बहनें बुरा ना माने, ये क्या हम तो वही साहब बोल रहे हैं।
अगर मनहूसियत होती तो औरत को होती। इस हदीस का यह मतलब नहीं कि नऊजुबिल्लाह औरत मनहूस होती है या घर मनहूस होता है या घोड़ा मनहूस होता है, बल्कि अल्लाह के नबी ये समझाना चाहते हैं कि मेरे साहबा, इस्लाम के अंदर इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं है, कोई चीज मनहूस नहीं होती है। अगर होती तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर इन तीन चीजों में गड़बड़ी हो जाए तो इंसान की जिंदगी नाश हो जाती है। अगर औरत गड़बड़ मिल जाए, कैरेक्टर लेस मिल जाए, जुबान की दराज मिल जाए, औरत बदचलन हो जाए तो पूरे घर और समाज को बिगाड़ सकती है। अगर घर आदमी का तंग हो जाए, घर के अंदर सुकून न मिले, घर के अंदर इंसान को पीस न मिले, इत्मीनान न मिले, तो घर भी इंसान के लिए तकलीफ का बाइस बन जाता है। और घोड़ा है, सवारी है, अगर घोड़ा बिगड़ जाए, सवारी इंसान के काम ना आए, सवारी बेकार हो जाए तो इंसान को तकलीफ पहुंचाती है। इसलिए अल्लाह के नबी इशारा फरमा रहे, अगर होती तो इन तीन चीजों में होती, लेकिन इस्लाम में है नहीं। वो उम्मत जो तौहीद लेकर दुनिया में आई थी, आज उस उम्मत को मानने वाला लाल काले पीले धागों पर भरोसा रखे हुए, कोई गंडा पहनता है, कोई ताबीज पहनता है। फिल्मों के अंदर भी दिखाया जाता है कि मुसलमान ताबीज पहनता है, यानी फिल्मी दुनिया वालों को भी मालूम है कि मुसलमान की पहचान ताबीज से होती है। कोई ताबीज पहने हुए है, कोई गंडा पहने हुए। अच्छा, गंडा क्या होता है? गंडा ये होता है कि पेट भरू, पेटू किस्म के जो पीर साहब होते हैं, औरतें उनके पास जाती हैं, लोग उनके पास जाते हैं, पीर साहब मेरी तबीयत बड़ी खराब है, पीर साहब मुझे नजर लग गई है। पीर साहब दुआ तो नहीं बताते हैं जो नबी का तरीका है, पीर साहब फूंकते और फूंकने के बाद एक धागे पर फूंक के उसको बांध के दे देते, लो ये गंडा बांध लो। वो लोगों, ये जो गंडा बांधा जाता है, इसके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अक़द उक़दतन सुम्मा नफ़ज़ फ़ीही, अगर कोई गिरे लगा के फूंक मारता है, किसी धागे में गिरे लगा के कोई फूंक मारता है, फ़क़द सहारा, वो जादू कर रहा है, वो हकीकत में जादू कर रहा है। वमन सहारा, और जो जादू कर रहा है, फ़क़द अशरका, वो शिर्क कर रहा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन तअल्लक़ शैअन, जो अपने गले में ताबीज लटकाता है, जो गंडा लटकाता है, जो धागा लगाता है, जो बच्चों को धागा पहनाता है, वुकिला इलैहि, अल्लाह ताला उसको धागे के हवाले कर देगा। अल्लाह ताला उसको धागे के हवाले कर देगा। जा, तूने मुझे छोड़ के धागे से उम्मीद लगाई थी, जा मैंने तेरा मामला धागे के हवाले कर। कितना बदकिस्मत है इंसान, इसकी तकदीर का फैसला धागा कर रहा है। इसका ईमान इतना कमजोर, इस्लाम की गई। मेरे नबी तो बच्चे बच्चे को तौहीद सिखाते। 12 साल की उम्र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह के नबी के पीछे सवारी पर बैठेंगे। अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहते हैं, ऐ प्यारे बच्चे, तुझे जब भी सवाल करना हो अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ बच्चे, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, सारी दुनिया मिलकर के भी तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया मिलकर के कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में वो फायदा न लिखा हो। अल्लाह के नबी तो तकदीर का अकीदा सिखा रहे, अल्लाह के नबी तो तौहीद सिखा रहे, और आज अपने बच्चों के गले में ताबीज डाल। मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं? मुस्नद अहमद की रिवायत, उक़बा इब्न आमिर जोनी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के पास 10 लोगों की एक टीम आई, 10 लोगों की एक जमात आई। वो सब अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत करने लगे। बैअत 2 तरह की होती है, एक मजहबी बैअत, एक सियासी बैअत। मजहबी बैअत सिर्फ नबी के हाथ पर होती है, अब नबी के बाद किसी के हाथ पर नहीं होती। दूसरी बैअत होती है सियासी बैअत, जो मुसलमानों के अमीर के हाथ में होगी। जब पूरी दुनिया के मुसलमान किसी को अपना अमीर बनाएंगे तो उसके हाथ में बैअत हो सकती है। ये पीरी मुरीदी वाली बैअत का इस्लाम में कोई वजूद नहीं। होते हैं ना लोग पूछते हैं आप कौन से पीर से बैअत? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक साहब मुझसे पूछा
पर्दे के बाहर खड़ी रहती थी, पर्दे के पीछे से अल्लाह के नबी के साथ बैठती। यहाँ पीर साहब के हाथ पे औरत आई, व्हाट्सएप पे वीडियो आया, देखिए आप औरतें क्या क्या कर रही हैं, पीर लोग औरतों के साथ कितनी इज्जतें नीलाम हो रही, कितनी गंदगी फैल रही है। समझ अल्लाह के नबी के पास 10 लोग आए, सबने बैठक की। अल्लाह के नबी ने 9 लोगों से बैठक की, एक आदमी से बैठक की कि हाथ पीछे कर दिया। लोग कहने लगे अल्लाह के नबी 9 लोगों के हाथ पर तो आपने बैठक कर दी, 9 लोगों को तो आपने बैठक करने की इजाजत दे दी, एक आदमी को आपने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया इन्ना अलैहि तमीमतन, वो तावीज पहने, देखो उसके गले में तावीज है, तावीज पहने हुए, इसीलिए मैंने उसको बैठक नहीं करने दी। सहाबी ने फौरन अपना हाथ गर्दन पे डाला, तावीज को नोचा, निकाल के फेंक दिया और अल्लाह के नबी के हाथ पे हाथ रखा, आपने बैठक कर ली और आपने फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, ऐ मेरे साहबी तुम बुरा न मानना, ये तावीज एक ऐसी चीज है, अगर कोई तावीज पहनेगा तो गोया कि तावीज जो पहनेगा वो शिर्क कर रहा है, ये शिर्क करवाने वाली चीज। पता ये चला कि नबी तावीज पहनने की नहीं, तावीज नोचने की तालीम में। पता ये चला कि नबी अकरम की तालीम ये नहीं है कि तावीज पहना जाए, नबी अकरम तो ये तालीम दे रहे हैं कि कोई तावीज अगर पहने हैं तो वो उतार दे। हाँ, जो नबी ने तरीका बताया है उन तरीकों पर आप अमल कीजिए। बच्चों को नजर लग सकती है, बच्चों को आप रात में जब भी सोने लगे दुआएं पढ़ के दम कीजिए। बच्चे को कभी अगर लगे कि बच्चा बीमार है, दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, नजर लग गई है, तो आप वो दुआएं पढ़ के दम कीजिए। तो अल्लाह के नबी हसन और हुसैन के ऊपर दम करते थे, अल्लाह के नबी अपने नवासों को दम करते थे तो पढ़ते थे ओ ईज़ु तुमा बि कलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आप ये दुआ पढ़िए अपने बच्चे के ऊपर, इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी। किसी औरत को कोई मसला है, वो रात को डर जाती है, किसी मर्द को कोई मसला है, डरावने सपने आते हैं, रात को वजू करके सोने की आदत है। आयतल कुर्सी पढ़ के सोइए। आयतल कुर्सी अगर पढ़िएगा तो खुद शैतान को भी पता है कि आयतल कुर्सी जो पढ़ के सोएगा मैं उसके करीब नहीं जा सकता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के तब करके अपने ऊपर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 24 बार अल्लाहु अकबर, ये तमाम चीजें पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो जाइए, इंशाअल्लाह आप हर तरीके की मुसीबतों से महफूज हैं। ये सब तो नहीं करना है, हाँ तावीज पहन लेना है, गड्ढा पहन लेना है, क्योंकि उसमें पीरों की साहिबों की दुकान है। अच्छा, आपके तावीज लेने जाता है तो कहता है कि क्या हुआ है आपको? अरे पीर साहब मैं क्या बताऊं, मेरे को किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता, कोई काम में मेरा दिल नहीं लगता, बुखार रहता है, कमजोरी रहती है। अच्छा हो, शैतान का असर, शैतान का साया। तो तुम एक काम करो, तुम 100 ग्राम ज़ाफ़रान लेके और तुम ये लाओ, वो लाओ, फला वाला पत्थर लाओ। अरे पीर साहब आप ही कुछ इंतजाम कर दीजिए, चलाओ 5000 रुपए का। ये इस तरीके से दुकानें चलती हैं। उम्मत को शिर्क में डाल के पेट पालते हैं, ये उम्मत को बिदअत और खुराफात में डाल के पेट पालते हैं। मगर अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह के रसूल ने भी वादा किया कि हर जमाने में एक जमात, एक मनहज, ऐसे लोग रहेंगे जो दुनिया से बातिल परस्तों की बातिल चीजों को बेनकाब करें, जो लोगों को दीन के अंदर जो लोगों ने तहरीफ की है, बिगाड़त पैदा किया है, उस तहरीफ का खुलासा करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये बिदात चल रही है, ये खुराफात चल रही है, उनका रद्द करने वाले, उनका पोस्टमार्टम करने वाले भी इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमारी हर किस्म के शिर्क और बिदअत से हमारी हिफाजत करे। रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी के मनहज और तरीके पर चलने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उन भाइयों को जिन्हें दीन के नाम पर दीन से दूर किया गया है, जो शिर्क में, बिदअत में, खुराफात में, तावीज़ में, गड्ढे में, मज़ार में, रोज़ में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें दीन की सही तालीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ऐ अल्लाह तू जानता है हम तेरे नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे तमाम औलिया
मोहब्बत के नाम पर हम शिर्क और बिदअत के खिलाफ हैं। ऐ अल्लाह तो हमें इसी तरीके से अपने नबी से मोहब्बत करते रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने तमाम औलिया इकराम से ईमानी मोहब्बत जो कुरान और हदीस में जो मोहब्बत बताई गई है वो मोहब्बत हम सबको अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें हिकमत के साथ मोहब्बत के साथ दावत का काम, दीन का काम करने की, लोगों की इस्लाह करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना